नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक पहला सेगमेंट जहां शुरुआत कर रहे हैं। कमोडिटी के बाजार से समझने की कोशिश करेंगे एक कमोडिटी को, उसके आउटलुक को एक्सपर्ट्स की सहायता से। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हमारे साथ में हैं केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया जी। सीधा चलते हैं अजय जी के पास में। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अजय सर, हमने पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ें और ये सीरीज एक जो हम कर रहे हैं आपके साथ में, जो इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसमें हम इस साल के आउटलुक को लेकर के चल रहे हैं, यानी अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग कमोडिटीज़ पे। और उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने हमें पहले बताई हैं। उस पर बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है और बहुत सारे दर्शक उसके लिए बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। जो बहुत सारे मेरे को कमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो शुभकामनाएं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और साथ ही साथ अजय सर, आज हम किस कमोडिटी पे चर्चा करने जा रहे हैं, किसका आउटलुक आज आप हमें देंगे? देखिए 2022 में भी हमने काफी अच्छी तेजी देखी। 2023 में गोल्ड काफी इंपॉर्टेंटली मूव कर रहा है। हमने देखा नया हाई गोल्ड लगाता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे गोल्ड का रंग पीला होता है तो गोल्ड का रंग व्हाइट भी होता है। तो आज हम ले रहे हैं कॉटन, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो कॉटन के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो काफी हम देख सकते हैं कि पिछले साल 50,240 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप लो में देखें तो अप्रैल 2021 के अंदर 20,600 का भाव था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई कमोडिटी 20,000 से 50,000 हो जाती है। और अब हमने देखा कि इस बार प्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा था पिछले साल के मुकाबले। कंसर्न्स था कुछ डिमांड को लेकर चाइना की ओर से भी और ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से, जिसके चलते प्राइजेस 27,500 तक के लेवल हमने नीचे आते हुए देखा। लेकिन करंटली प्राइजेस एमसीएक्स के ऊपर तो फ्यूचर ट्रेडेड नहीं है एज ऑफ नाउ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। बट फिजिकल मार्केट में हमने देखा कि कोई बड़ा जंप नहीं आ पा रहा, बिकॉज इस बार अराइवल्स जो है वो उम्मीद बताई जा रही है कि जनवरी से हम अराइवल्स बढ़ते हुए देखेंगे, जिसके चलते एक बड़े गिरावट के बाद मार्केट इस रेंज में ठहराव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 30,000 के करीब इस बार हम फ्यूचर स्पॉट प्राइजेस को देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में पिछले साल ऐसा हुआ था कि इंडियन मार्केट, आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन जो वॉयलेट लाइन है वो इंडिया के लिए है। तो इंडियन मार्केट एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट सबसे ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था। बट अब पैरिटी धीरे धीरे बैठने लग गई है गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से। और डोमेस्टिक मार्केट में भी जो हम बोल सकते हैं ऑफसेट हो रहा है, जिसकी वजह से वॉलिटिलिटी काफी ईज आउट हुई है। क्योंकि पिछले सालों के अंदर हमने पिछले 2 सालों में काफी जबरदस्त वॉलिटिलिटी ग्लोबल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी देखी। चाइना डोमेस्टिक प्राइस इस वक्त कॉम्पिटिटिव है। साथ में थोड़ा बहुत कंसर्न चाइना के इंपोर्ट्स को लेकर है, बिकॉज हमने ऑलरेडी 2-3 महीनों में देखा था कि चाइना का इंपोर्ट इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और कोविड के कंसर्न। बट अब धीरे धीरे चाइना का जो फाइबर इंपोर्ट है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड साइड अभी भी कुछ डोमिनेट कंसर्न्स बने हुए हैं। बट माना जा रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट में क्रॉप साइज है उसको देखते हुए डिमांड वापस इंप्रूव होती है तो भाव में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 3% से ज्यादा की गिरावट हमने डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देखा, जिस ढंग से काफी मिल्स वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना के रखे, सामने बजट भी है और साथ में कोरोना का कंसर्न चाइना की ओर से भी बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइजेस में साइडवे टू नेगेटिव प्राइस रहा है। क्योंकि जीनर्स और मिलर्स की अगर बात करें तो प्राइस की डिस्पैरिटी कंटिन्यू बनी हुई है, जिसकी वजह से इनके पार्टिसिपेशन काफी कम है। बट अब ऐसा लग रहा है कि शॉर्टेजेस और बढ़ सकती है, बिकॉज सीआईए ने अभी रिसेंटली जो डेटा आया था यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्रॉप साइज है वो 330 लाख बेल के आसपास रहेगी, जो पिछले बार के मुकाबले 9.25% से कम बताया जा रहा है, जिसके चलते हमें लगता है प्राइजेस को एक थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल हमने देखा 356 से क्रॉप साइज गिर के 307 तक पहुंच गई थी, और इस बार अभी भी अगर हम देखें 307 के मुकाबले अगर 330 की भी क्रॉप है तो थोड़ा कंफर्ट है एज कंपेयर टू पिछले साल। कंजम्पशन है वो कंटिन्यू मेंटेन रहना है, बिकॉज विंटर्स इस बार हम काफी देख ही रहे हैं, वैसे समर्स भी रहेंगे। और कोविड के बाद चीजें जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है, डिमांड कंटिन्यू बढ़ती हुई जाएगी। तो ओवरऑल वाजदा ने भी रिपोर्ट बताया है जहां पे यूएस का जो प्रोडक्शन है स्लाइटली हायर बताया है, जिसकी वजह से रिसेंटली हमने प्राइजेस में गिरावट देखी है। बट कहीं ना कहीं अब अगर जो नए कंसर्न्स है वो है यील्ड को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि काफी सीवियर विंटर नॉर्थ साइड में है, जिसकी वजह से काफी स्टैंडिंग क्रॉप को भी डैमेज हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं ग्लोबल प्रोडक्शन अभी बताया जा रहा है लगभग 3 लाख बेल से कम रह सकता है, बिकॉज इंडिया में जो यील्ड है वहां कहीं ना कहीं लार्जली इंपैक्ट हो रहा है। ग्लोबल कंजम्पशन की बात करें तो चाइना को लेकर कुछ कंसर्न्स है, और इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंसर्न दिखा रहा है डिमांड को लेकर। बट इन ऑल ये मान सकते हैं कि सेकेंड हाफ से इंप्रूवमेंट होगा डिमांड के अंदर, और सप्लाई अगर कंटिन्यू फॉल है तो इसका एक पॉजिटिव असर प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा।
अगर सीआई की बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 2021-22 और 2022-23 के क्रॉप के अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो हमने ऑलरेडी 22-23 के अंदर लोअर क्रॉप ओपनिंग से स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से पिछले साल अक्टूबर से पहले भाव में कंटिन्यू तेजी बनी थी। बट इस बार हमने डिमांड में ड्रॉप देखा, क्योंकि मिल्स के जो कंजम्पशन है उनमें हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी हमने ड्रॉप आते हुए देखा और नॉन मिल कंजम्पशन में भी ड्रॉप देखा, जिसके चलते हम अच्छा मेजरली एक्सपोर्ट था, बट इंडिया का जो प्राइसिंग था पिछले 6 महीने से हम देख रहे थे कि ग्लोबल मार्केट के मुकाबले काफी कॉस्टली था, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। रिजल्टेंट अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार हमारे पास कंफर्ट था 31 दिसंबर तक के चलते, तो हमने प्राइजेस में एक फॉल आते हुए देखा था। सीजनैलिटी भी बताती है कि अगर हम अराइवल्स देखें खाली, तो पिछले साल अगर हम अक्टूबर की बात करें तो 31.68 लाख बिल के आसपास का अराइवल था, जो इस बार खाली मात्र 12.58 था। तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार अराइवल काफी हद तक कम हुआ है, जिसके चलते प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी बनी थी। नीचे में हमने 28,000 के आसपास के भाव अक्टूबर में आते हुए देखे थे, बट थोड़ी बहुत रिकवरी बनी बिकॉज अराइवल बिल्कुल नहीं आ पा रहे। तो अभी भी कंसर्न्स ये बता रखा है कि जिस ढंग से क्रॉप साइज बताई जा रही है उतने अराइवल्स मार्केट में बिल्कुल आ ही नहीं रहे पिछले तीन महीनों से। तो इनकेस अगर जनवरी में अराइवल बढ़ता है तो प्राइजेस में थोड़ा दबाव रह सकता है, बट जिस ढंग से अभी क्रॉप साइज को रिवाइज डाउन किया है तो मुझे लगता है प्राइजेस कहीं ना कहीं अपने आप को सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंटरनेशनल में भी 85 सेंट के ऊपर कॉटन इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल मुझे लगता है कि कॉटन के फंडामेंटल इस वक्त काफी धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ डिमांड रिवर होगा और दूसरी तरफ क्रॉप के जो एस्टिमेट्स है वो थोड़े थोड़े ड्रॉप डाउन होना चालू हो चुके हैं, जो प्राइजेस को इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो अगले 3-4-6 महीने की अगर बात करें तो मुझे लगता है कॉटन के प्राइजेस के अंदर एक साइडवे टू पॉजिटिव मूव बनेगा। इस कमोडिटी में शॉर्ट करके नहीं चलना चाहिए, धीरे धीरे ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखेगा। जी, तो ट्रेंड पॉजिटिव धीरे-धीरे बनता हुआ दिख सकता है। कमोडिटी है व्हाइट गोल्ड यानी कॉटन की बात कर रहे हैं और जैसे हमने वो भी देखा है कि इससे जुड़े हुए और शायद कुछ ऐसी उम्मीदें भी हैं कि कुछ सरकार से भी बजट में भी कुछ उस तरीके के अनाउंसमेंट जो थोड़े पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और कॉटन सेक्टर के लिए या किसानों के लिए भी। तो उसके चलते भी कहीं न कहीं टेक्सटाइल से जुड़े हुए जितने स्टॉक्स हैं, उसमें थोड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है। तो वो भी हम कोरिलेट कर सकते हैं सर, इक्विटी को भी इसके साथ में? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम पहले स्लाइड्स में रखते भी थे, मैं वापस नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा कि कोई भी कमोडिटी के इम्पैक्टेड स्टॉक्स भी, क्योंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी देखे रेमंड है, सेंचुरी है, नो डाउट उसमें कुछ प्रॉपर्टी न्यूज़ भी है जिसकी वजह से हमने रिसेंटली रैली भी देखी है। बट जिस ढंग से कॉटन के प्राइसेस लास्ट 3 महीनों में गिरावट आई है, तो उसका सपोर्ट चाहे हम बाकी एक्सपोर्टिंग गोकुलदास या अरविंद की बात करें या सेंचुरी, रेमंड, इन सबको भी उसका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कम होता है तो डेफिनेटली उसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो कॉटन के स्टॉक पे भी नजर रखें और खास करके बजट इंपॉर्टेंट है, कि ज्यादा करके हम देखते हैं बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बातें होती है, बट एक्सपोर्ट पे काफी जोर दिया जाता है। तो आई थिंक एक्सपोर्ट के लिहाज से भी मुझे लगता है अब प्राइस कॉम्पिटिटिव है और वहां पे इंडिया को बेनिफिट मिलना चाहिए। जी, तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए और आगे से हमको भी, लेकिन हमें पता है और अदरवाइज भी हम उसको जो लोग इक्विटी से जुड़े हुए हैं वो रिलेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बढ़िया जानकारी, बढ़िया रिसर्च एक बार फिर और ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें बहुत आसान भाषा में समझा दिया कि आउटलुक क्या रहने वाला और आगे आने वाले समय में हम किस तरीके से कॉटन के अंदर में एक्शन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। जी, तो ये थे अजय केडिया जी, कमोडिटी आउटलुक खास सेगमेंट में हमारे।